बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन बहू, बात क्या है पता तो चले। बाबूजी, रोहित गलत नहीं है, ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी। अगर मजबूरी है तो बताता क्यों नहीं? क्या 10,000 रुपए के लिए हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे? होगी कोई ऐसी बात जो वो बताना नहीं चाह रहा। तो जरूर कोई गलत बात होगी, तभी तो वो बताना नहीं चाहता। ऐसे में हमें समझ लेना चाहिए बाबूजी। हमें समझ लेना चाहिए? तो क्या मैं ना समझूं? उसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बाबूजी, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि रोहित गलत नहीं है, उसके साथ जो भी हो रहा है बहुत जुल्म हो रहा है। देखो बहू, एक तो हमें पराया समझकर वो अपनी बात बता नहीं रहा, ऊपर से तुम उसकी तरफदारी करके मुझे समझाने आई हो। बाबूजी, रोहित घर से जा रहा है। जाने दो उसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो घर के लोगों को उससे लगाव हो गया है, उसके दिल में हमारे लिए परायापन है और तुम लोग उससे रिश्ता जोड़कर बैठ गए। मैं तो कहता हूं यूं ही समझो कि अब वो हमारे लिए मर गया। बाबूजी। अच्छा, एक गैर आदमी के लिए तुम ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो? बाबूजी, मैं रोहित के लिए कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। हाँ बहू, तुम मुझे बुरा कह सकती हो, लेकिन उसके बारे में गलत नहीं सुन सकती। बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यही बात है। मुझे सुमित से कहना पड़ेगा तुम्हारे बारे में। बाबूजी, आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूँ, सब मतलब समझ रहा हूँ। एक गैर के लिए तुम मुझे बुरा कह सकती हो। सुमित से मुझे बात करके फैसला करना पड़ेगा कि आखिर मेरी हैसियत क्या है। बाबूजी। सुमित बेटे, आज तक मैंने तुमसे कोई शिकायत की? नहीं बाबूजी। तुमसे कुछ कहा? बिल्कुल नहीं बाबूजी। क्या कभी मैंने तुमसे यह कहा कि घर वालों की वजह से मुझे परेशानी हो रही है? हरगिज नहीं। और आज अगर मैं तुम्हें कहूं तो कोई बात तो जरूर होगी ना? हाँ बाबूजी, लेकिन किससे आपको शिकायत है? आपको किसने कुछ कहा? मैं पायल की बात कर रहा हूं। आज तक उसने कभी मुझसे जबान नहीं लड़ाई, आज तक उसने कभी कोई बहस नहीं की, लेकिन आज रोहित को लेकर उसने मुझे उल्टी सीधी बातें सुना दी। अच्छा, तो पायल ने आपसे उल्टी सीधी बात की, क्या कहा उसने? उसने कहा कि रोहित गलत नहीं है, मैं उसे गलत समझ रहा हूं। ये तो उसने बहुत गलत किया। आज तक मैंने जो भी फैसले किए किसी ने कुछ नहीं कहा, अब उसे क्यों तकलीफ हो रही है? उसने मुझसे कहा कि मैं रोहित पर गलत इल्जाम लगा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं झूठा हूं। ये सबके सामने की बात है, सो सच है वो तुम्हें कह रहा हूं। उसने आपसे कुछ कहा? मैं उससे पूछूंगा। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। बदतमीजी की है? बदतमीजी की है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसको इसका नतीजा भुगतना होगा। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम जाकर पायल को डांटो, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि तुम उसे प्यार से समझाओ। ये मेरे और रोहित के बीच का मामला है। मैंने रोहित से कह दिया है वो घर छोड़ के जा रहा है। एक विश्वासघाती और झूठा आदमी हमारे घर में नहीं रह सकता। हाँ बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। पायल को ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पायल की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, रोहित की वैल्यू है, जबकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि रोहित 10,000 रुपए हजम कर चुका है और बताने के लिए भी राजी नहीं है वो। मुझे यकीन है कि वो रुपए उसने गलत काम में लगा दिए होंगे। ऐसे गलत आदमी को हम अपने घर में नहीं रख सकते। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। रोहित इस घर में नहीं रहेगा, या तो फिर वो बता दे कि उसने वो पैसे कहां खर्च किए हैं। गलत आदमी है, बताएगा कैसे? खैर, आज के बाद मैं घर के फैसले बहुओं की राय लेकर ही करूंगा। हाँ, आप अपने आप को संभालिए बाबूजी। मैं पायल से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि आइंदा आपसे इस तरह की बात ना करे। पायल, मुझे लगता है कि तुम उदास हो। रोहित जा रहा है इसलिए? हाँ राज, मुझे पता है जरूर कोई ना कोई बात होगी, वरना रोहित इतना गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। या तो फिर कोई उसकी मजबूरी है। तुम ठीक कहती हो।
रोहित ऐसा लड़का है ही नहीं। उस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें उस पर भरोसा है। बहुत भरोसा है राज, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो कोई नहीं लगता मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से ही मैंने उसे अपना समझा। तो तुम्हें कुछ कहना चाहिए। जब सारे घर वाले उसके खिलाफ है, कम से कम तुम तो उसका साथ दे ही सकती हो, नहीं? हाँ राज, मुझे उसका साथ देना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कैसे साबित करूंगी कि वो बेगुनाह है? अगर भाभीियों की बात होती तो मैं समझा सकती थी, लेकिन बाबूजी उसके खिलाफ हो गए। तो क्या हुआ? सच्चाई के लिए तो लोग अपनी जान दे देते हैं। तुम्हें क्या करना है? बाबूजी से सिर्फ इतना कहना है कि रोहित बेगुनाह है। नहीं राज, तुम नहीं जानते, बाबूजी जो फैसला करते हैं वो अटल होता है, और फिर उनके बेटे उनका साथ दें। मैं कौन होती हूँ? बहू हो। तुम्हारा भी इस घर में उतना ही हक है जितना कि बाबूजी के बेटों का है। तुम्हें सच्चाई कहनी चाहिए। पायल, सच्चाई कोई रिश्ता नहीं देती, चाहे वो बहू हो, बाप हो, बेटी हो या ससुर हो। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ये तुम लोगों का आपसी मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पायल ये सोचो कि रोहित क्या समझेगा। वो सोचेगा कि तुमने भी उसका साथ नहीं दिया। राज ठीक कह रहा है, मुझे बाबूजी से बात करनी चाहिए। पायल, पायल! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा लंबी होती जा रही है। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बाबूजी से क्या कहा तुमने? उनके दिल में जो रोहित के लिए गलतफहमी थी, उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। तो तुम्हें क्या परेशानी है? रोहित ने किया ही ऐसा है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब बाबूजी ने रोहित से कह दिया है और वो घर छोड़कर जा रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है कि बाबूजी से उल्टी सीधी बात कर? अरे, जिसे हम लोगों ने इतने दिनों तक अपना बनाकर इस घर में रखा, उसे एक पल में घर से निकाल देना क्या ठीक होगा? क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस घर की बहू हूँ। तो बहू की तरह रहो। बहू का फर्ज बनता है कि बड़े जो फैसला करें उसमें दखल ना दे। अरे, जो बात गलत है मैं उसके बीच में जरूर बोलूंगी। तुम्हें क्या करना है? रोहित कौन है तुम्हारा? ये मत भूलो कि उसकी हमारी पूजा से शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी ना? हुई तो नहीं। जब पूजा चली गई है तो रोहित से हमारा रिश्ता टूट गया है। रोहित कोई नहीं लगता हमारा। वाह, क्या बात है! रोहित कोई खिलौना नहीं है जिसे जब तक दिल में आया खेला और फिर उठाकर फेंक दिया। अगर तुम लोगों को उसके साथ रिश्ता नहीं रखना है तो मत रखो। उसे पराया समझना है तो समझो, लेकिन मैं उसके साथ रिश्ता जरूर रखूंगी। तुम्हें इस घर के नियमों पर चलना होगा। सुन लो तुम, अगर तुम्हें रोहित से रिश्ता रखना है तो तुम्हें इस घर से रिश्ता तोड़ना होगा। ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। अफसोस की बात है कि तुमने सच्चाई का साथ दिया और तुम्हें इनकी बातें सुननी पड़ी। सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ताज्जुब तो इस बात का है कि सुमित ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी मेरा साथ दिया है जो आज देंगे? फिर भी तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना सुमित का फर्ज होता है। खुशी का ख्याल? शादी के दिन से लेकर आज तक सच्ची खुशी के लिए मैं तरस गई हूँ राज। देखो पायल, तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नहीं राज, पहले इस घर में मैं बहुत बदनाम हूं, अब तो जिंदगी भर का यही रोना है। राज, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। देखो पायल, दिल छोटा मत करो। मैं जो हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये मत भूलो कि इस घर में तुम्हारा एक दोस्त है, और जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत हो, मुझे याद कर लेना। बेटे, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। अगर घर वाले सच्ची बात जान जाते तो सबकी नजरों में गिर जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज मेरा बेटा भी होता ना तो इतनी मार खाने के बाद सच उगल देता।
तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो मैं हूं। मेरी वजह से तुम्हें घर वालों के सामने जलील होना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो फिर जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। अगर आप मुझे पराया समझते हैं तो आपका अफसोस करना जायज़ है, शर्मिंदा होना ठीक है, और आपको मुझसे माफ़ी मांगनी भी चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है कि मैं आपका अपना हूं या पराया। आज तेरी इज्जत मेरी नजरों में अपने बेटे से बढ़कर हो गई है। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी रेस नहीं खेलूंगा। आंटी, आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर जो मैं कहने वाली हूँ उसे आप ठंडे दिमाग से सुनिए, फिर फैसला कीजिए। ठीक है, कहो तो सही। आंटी, रोहित बेगुनाह है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये बात खुद मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। मुझे भी लगता है कि रोहित बेगुनाह है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है जिसकी वजह से हमारी नज़रों से गिर जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे भी रोहित पे पूरा भरोसा था। मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि वो ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए मैं सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी, और आज सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ गई। किसने ये सच्चाई बताई? जो गुनहगार है उसके ही मुँह से सुन के आ रही हूँ। कौन है वो गुनहगार? उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप सच कह रही हैं? हाँ। गुनहगार का नाम सुनकर आप इंसाफ कर पाएंगी? तू पहलियाँ क्यों बुझा रही है? बता ना कौन है वो? राजेश अंकल। ये? हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रही हो। आंटी, मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। जो सब राजेश अंकल ने कहा है बस उसी को दोहरा रही हूँ। इन्होंने कहा? जी आंटी, वो रोहित से ये कह रहे थे कि उनकी वजह से रोहित को बदनामी सहनी पड़ रही है, उसे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये मांगे क्यों थे। उन्हें ज़रूरत थी तो मुझसे कह देते। मगर वो आपसे कैसे बताते कि उन्हें 10,000 रुपये रेस के लिए चाहिए थे? रेस के लिए? जी हाँ, घोड़ों की रेस में वो 10,000 रुपये हार गए। हे भगवान, इस आदमी को मैं कैसे समझाऊं, कैसे कहूं? मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। आंटी प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। सच्चाई से क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ, मगर अगर रोहित मुकर गया तो? रोहित को मैं पूछूंगी। उसे कैसे पूछना चाहिए ये मुझे आता है। मैं सच्चाई उससे बुलवा के ही रखूंगी। आंटी, राजेश अंकल और आपके बीच में इस बात को लेकर कहीं कोई झगड़ा हो गया तो? गुनाह करने वाला गुनहगारी होता है आरती, चाहे वो पति क्यों न हो। उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। उसे शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। रोहित, रोहित। सुभद्रा, सुभद्रा, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। आप माफी के लायक नहीं हैं। बात मत कीजिए मुझसे। मैं जानता हूं गलती मेरी है। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। एक तो आपने उस बच्चे को बदनाम किया, दूसरे आप रेस खेल कर आए, रेस में 10,000 रुपये हार गए। छी छी छी, किसी ने सच ही कहा है, जुआरी मरते मर जाएगा लेकिन जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा। ये जुआ थोड़ी है। ये जुआ ही है। बिना मेहनत के कम से कम पैसे लगाकर जहाँ ज्यादा पैसे की उम्मीद की जाती है उसे जुआ ही कहते हैं। ताश के जुए में आदमी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन रेस में पल भर में खत्म हो जाता है। और आप कहते हैं कि जुआ नहीं है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आप पर। अफसोस हो रहा है कि आपको जुए की आदत पड़ गई है। मैं आपको बार बार पूछती रही तो आप मुझे बस हमेशा डांटते रहे कि मैं क्या ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब आपने क्या किया? सुभद्रा, मैं वादा करता हूं आइंदा मैं रेस के बारे में सोचूंगा तक नहीं।
तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि आदमी अगर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो आजमा ले। मैंने इसमें हाथ जो डाला जुआ समझ के नहीं डाला, मैंने तो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए पैसे डाले थे। अब मुझे क्या मालूम था ऐसा हो जाएगा। मैंने तो ये सोचा था कि एक साथ ज्यादा पैसे आएंगे तो हम सबका भला होगा। जुए के पैसे से कभी किसी का भला हुआ है? उल्टा घर बर्बाद हुआ है। सुभद्रा, मैं समझ गया हूं सब। आइंदा इस बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। बस मुझे माफ कर दो। कितनी बार माफी मांगेंगे आप? मेरा क्या है, मैं पत्नी हूं, माफ कर दूंगी। रूठ कर कहां जाऊंगी? लेकिन मुझे लगता है अगर आपको ऐसी आदत लगी ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, एक दिन रोड पर आ जाएंगे। मुझे एहसास हो गया इस सब का। आइंदा कभी इस तरह की शिकायत का मौका दूंगा ना तो मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करना। बस अभी माफ कर दो। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो ठीक है, मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा? आप रोहित के गुनहगार हैं, जाकर उससे माफी मांगिए। रोहित से? ये मत सोचिए कि वो छोटा है। उसे बदनाम करते हुए आपने नहीं सोचा। वो सिर्फ बदनामी का हकदार है, माफी का हकदार नहीं है। ठीक है, मैं रोहित से माफी मांग लूंगा। आरती, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई देवयानी भाभी की बेटी हो। चाची, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस जो सच्चाई थी वो घर वालों के सामने लाने की कोशिश की। बहुत हिम्मत का काम किया। आरती, राजेश भैया इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं। अगर वो तुम्हारी बात से मुकर जाते और तुम्हारी बात को झूठा साबित कर देते तो पता है क्या होता? बाबूजी तुम्हें फौरन घर से निकाल देते। ये सब जानते हुए भी तुमने सच्चाई का साथ दिया। चाची, भले ही मैं माँ बाप के सहाय के बिना पली बड़ी हुई हूँ, मगर डॉक्टर सिन्हा ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हमेशा यही समझते थे कि मैं किसी और की अमानत हूँ। आरती, सिन्हा साहब बहुत महान आदमी थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि इंसान के रूप में फरिश्ता थे। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, कितनी अच्छी तालीम दी और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। पता है आरती, जब रोहित जा रहा था ना तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुमने बाबूजी की गलतफहमी दूर कर दी और इसे जाने से रोक लिया। थैंक यू आरती, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इस घर के मुझ पर इतने एहसान हैं कि उनके सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे पगली, तू इस घर की बेटी है, इस घर पर तेरा पूरा अधिकार है। इस घर में जो भी होता है वो तुझ पर एहसान नहीं होता, बल्कि तेरा हक है। मुझे इस बात की तो खुशी है कि आज मेरी वजह से घर वाले खुश हो गए।